तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को कुछ नई नवीली भर्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। प्लस बताओ दोस्तों, हमारे प्रदेश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट विभाग के द्वारा आगे चलकर देखिएगा बिल्कुल ही सरप्राइज भर्तियाँ वगैरह जारी की जाने वाली हैं, उस पर हम लोग डिटेलिंग करेंगे। प्लस बता दूँ, खनिज विभाग के द्वारा भी कुछ भर्तियाँ वगैरह जारी की गई हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और लास्ट में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि यहाँ पे जो न्यू हॉस्टल वार्डन भर्ती है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह कब आएगा, उस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर आज तक ज़रूर बन रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन समस्त मुद्दों पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा वन बाय वन कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपको शो करूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल इसको जारी किया गया है कार्यालय न्यायाधीश कमर्शियल कोर्ट जिला स्तर रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। इस प्रकार की भर्तियां इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर इस पर्टिकुलर ऑफिस के द्वारा पहली बार जारी की जा रही है, तो बिल्कुल ही सरप्राइज भर्ती है। इस पर हम डिटेलिंग करते हैं। दरअसल देखिएगा, इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। पदों के विवरण मैं आपको बता देता हूँ। पहला पोस्ट है सहायक प्रोग्रामर का, इसके एक पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। दूसरा है शीघ्र लेखक, इसके भी एक पोस्ट। तीसरा देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पोस्ट। और लास्ट सहायक ग्रेड 3 जो कि आपका फेवरेट पोस्ट है, इसके 2 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 6 पद यहाँ पर विज्ञापित हुए हैं। और ये सभी की सभी रेगुलर पोस्ट, कोई संविदा वगैरह नहीं है, रेगुलर पोस्ट है, ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता प्लस अन्य डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर PDF में मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस बता दूँ, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन है। प्लस आवेदन पत्र का जो प्रारूप वगैरह है वो भी इस PDF के नीचे मेंशन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में देखिएगा, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये है 30/6/2023 की। तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल है तो। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल संबंधित है कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। इनके द्वारा देखिएगा निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। पदों के विवरण मैं आपको बता देता हूं। पहला पोस्ट है यहाँ पे लेखापाल का, इसके एक पोस्ट विज्ञापित हुए हैं जिसके लिए मंथली सैलरी आपको 18,420 रुपये मिलना है। दूसरा पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 का, इसके भी एक पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं जिसके लिए आपको मंथली सैलरी वगैरह 14,200 रुपये मिलना है प्रतिमाह। अब देखिएगा शैक्षणिक योग्यता प्लस अन्य डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर PDF में मेंशन है। प्लस देखिएगा आवेदन करने की जो प्रक्रिया ये ऑफलाइन है। आवेदन पत्र का प्रारूप भी इस पर्टिकुलर PDF में मेंशन है। बाकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये है 15/7/2023 की। तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो। ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, हम जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा, मेरे हाल फिलहाल के सारे लाइव सेशंस में प्लस देखिए जो रेगुलर वीडियोज़ वगैरह मैं डालता हूँ उसमें आप लोग के कुछ कॉमन कमेंट्स वगैरह निकल कर आ रहे थे कि सर जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह कब जारी होगा। तो इन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। दरअसल मैं बताऊँ दोस्तों, रिसेंटली जो CGPSC ने हॉस्टल वार्डन भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया था 500 पदों के लिए, उसको पोस्टपोन करने के पीछे मेजर रीज़न वगैरह क्या था कि और भी पोस्ट वगैरह उसमें ऐड होते। अभी पोस्ट कैसे करके ऐड होंगे, दरअसल हमारे प्रदेश में देखिएगा और भी बहुत सारे नवीन हॉस्टल्स वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो अधीक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए देखिएगा वहाँ से पोस्ट और ऐड हो रहे हैं। और अब पदों की संख्या जो है लगभग मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है 750 से 800 के बीच होने वाला है। उसी के साथ नई भर्ती वगैरह जारी होगी, नया भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी होगा। अब यहाँ पे डिले क्या हो रहा है एक्चुअल में, वर्तमान स्टेज में देखिएगा हमारे प्रदेश में हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है उसका सेटअप वगैरह 1500 पदों का है। पूरे सेटअप को बढ़ाना पड़ेगा, 1500 से बढ़ा के मान के चलिए 1800 या 2000 जितना भी करेंगे, सेटअप को बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए भी परमिशंस वगैरह लगते हैं, वो परमिशन में थोड़ा बहुत समय लगेगा। वहाँ से परमिशन मिल गए उसके पश्चात देखिएगा जितने नवीन पदों पर और इनको भर्तियाँ वगैरह लेनी है, यानी कि जितने पोस्ट और ऐड होंगे उनके लिए पुनः जो है वित्त विभाग से परमिशन वगैरह लिया जाएगा, यानी कि प्रस्ताव उनको भेजा जाएगा। अब उसमें भी थोड़ा बहुत समय लगता है, यानी कि देखिए वित्त विभाग तुरंत के तुरंत तो परमिशन नहीं देता क्योंकि उनके पास और भी काम रहते हैं। तो उसके पश्चात जब वहाँ से परमिशन वगैरह मिलेगा उसके पश्चात पुनः जो है वो फाइल मूल विभाग के पास जाएगा। मूल विभाग पुनः उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करेगी, फिर फाइल को व्यापम या CGPSC जिससे भी उनको एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराना है उनके पास भेजेगी। और उसके पश्चात वो लोग उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेंगे और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये समय देखिएगा जनरली लगभग 2 से ढाई महीने का समय लग ही जाता है नॉर्मल डेज में, लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का ईयर है, इसके लिए प्रोसेस वगैरह बहुत फास्ट भी चल रहे हैं क्योंकि कुछ समय बाद आचार संहिता वगैरह भी लग जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर भर्ती है ये मोस्ट अवेटेड भर्ती है। देखिए कि भर्ती पर्टिकुलरली जारी होती है तो जो ये युवा वर्ग वगैरह है काफ़ी हद तक खुश हो जाएंगे, जो कि
गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि इलेक्शन के समय हर कोई चाहता है कि जो युवा वर्ग है या कोई भी वर्ग है वो उनके समर्थन में ही रहे। तो इसके लिए देखिएगा उन लोग भी प्रोसेस को जल्दी करना चाहेंगे, तो जितना भी जल्दी कर, लगभग 1 से 1.5 महीना लगना ही है। और देखिएगा जब ये पर्टिकुलर भर्ती पोस्टपोन हुई थी लास्ट टाइम CGPSC वाला, तब से लेकर अब तक लगभग महीने भर का समय हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत और दिन लगेगा, 10 से 15 दिन, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इस पर्टिकुलर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जुलाई महीने में देखने को मिल सकता है। तो मेरे अनुसार मान के चलिए जुलाई महीने में हॉस्टल वार्डन को जो न्यू नोटिफिकेशन वगैरह है वो जारी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत और पेशेंस रखिए और अपना पढ़ाई वगैरह करते रहिए, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा उसके बाद शायद आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो जो थोड़ा बहुत समय मिल रहा है 1.5-2 महीने का, उसको यूटिलाइज़ करिए और पर्टिकुलर भर्ती को इस बार क्रैक ही कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये भर्ती 2016 में थी और उसके बाद शायद 2023 में आ रही। इतने लंबे अंतराल के बाद आ रही है, इसके बाद पता नहीं कब आएगा, शायद तक आपका एज भी नहीं बचा रहेगा तब उस पर्टिकुलर भर्ती के लिए अप्लाई करने का। उसके लिए इस बार पढ़ लीजिए और इस बार एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। बाकी देखिएगा दोस्तों, आगे चलकर जो भी अपडेट इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर आएंगे आप लोग साथ साझा कर दूंगा। बाकी बता दूं, इस वीडियो में मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग साथ साझा करना चाहता था। बाकी यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोज़ को वहाँ पर हम डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।